ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 45 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण और अर्जुन, जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कृष्ण और अर्जुन के संवाद या कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। कृष्ण और अर्जुन, चैप्टर 45। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु, ये जो आपने कारण शरीर का वर्णन किया है कि मैं अर्जुन इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कारण शरीर है, इस कारण शरीर के बारे में विस्तार से बताइए। कृष्ण कहते हैं, शरीर जो हम शरीर समझते हैं संसार में कि ये हमारा शरीर है या हम शरीर हैं, आत्मा जो कि जन्म लेती है पृथ्वी पर आकर, उस आत्मा के ऊपर कई शरीर की कवरिंग्स होती हैं। कई शरीर की कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहला होता है आत्मा स्वयं, जो कि पूरी शुद्ध है, पवित्र है और अच्छे गुणों से युक्त है। आत्मा स्वयं, जिसमें परमात्मा के गुण होते हैं। आत्मा स्वयं परमात्मा ही है, अगर वो पूर्ण रूप से शुद्ध है और बिना किसी कवरिंग के है, बिना किसी आवरण के है, तो आत्मा परमात्मा ही है। लेकिन जब वो संसार में जीव बन के प्रकट होती है, जीव बन के जन्म लेती है, तो आत्मा, शुद्ध आत्मा के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग होती है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ अर्जुन, ये सुनो। आत्मा शुद्ध रूप से आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है और स्वयं परमात्मा ही है। पहली बात। आत्मा के ऊपर दूसरा आवरण जो होता है, वो होता है उस चेतना का जिसे वो मैं कहती है, जिसे वो मैं कहती है। वो चेतना कौन सी होती है? ये क्या चेतना कवरिंग होती है या स्वयं आत्मा होती है? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। चेतना और आत्मा एक ही होती है अर्जुन, एक ही होती है। चेतना जो कि मैं होती है और आत्मा एक ही होती है। चेतना का अर्थ आत्मा हुआ और आत्मा का अर्थ चेतना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल यही है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, उसका अर्थ आत्मा हुआ और आत्मा का अर्थ चेतना हुआ। अच्छा, सोल और कॉन्शियसनेस एक ही होती है। हाँ, सोल और कॉन्शियसनेस एक तो होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं अर्जुन। अच्छा, कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो क्या लेवल्स होते हैं भगवान कॉन्शियसनेस के? कॉन्शियसनेस के लेवल जो होते हैं उसके अनुसार ही चेतना शरीर में, स्थूल शरीर में स्थित होती है। मैं समझा नहीं कृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अर्जुन, जो स्थूल शरीर जो मानव होता है, मानव शरीर का जो स्थूल शरीर होता है, उसमें चेतना कॉन्शियसनेस के लेवल्स के अनुसार अलग अलग लेवल पर व्याप्त होती है। जिस अलग अलग लेवल पे चेतना या आत्मा उपस्थित होती है स्थूल शरीर में, कॉन्शियसनेस के लेवल के अनुसार, उस प्रकार ही मानव एक्ट करता है, उस प्रकार ही मानव पृथ्वी के कर्म करता है, उस प्रकार ही मानव पृथ्वी का के सुखों का फल भोगता है या सुखों को प्राप्त करता है। It all depends on the level of consciousness of a man. Of a man, yes, of a man. जिस कॉन्शियसनेस के लेवल पर मैन होगा, उसकी आत्मा उसी लेवल पर होगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस और आत्मा का लेवल एक ही होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये आदमी कॉन्शियस है या ये आदमी डेड है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मेडिकल साइंस में जो भी होता होगा अर्जुन, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो तुम सुनो। इंसान कौन होता है? भगवान कौन होता है? आत्मा कौन होती है? चेतना क्या होती है? कॉन्शियसनेस क्या होती है? इतने सारे सवाल हैं तुम्हारे पास, तो किन किन सवालों का जवाब दूंगा? बताओ, किन किन सवालों का जवाब दूंगा?
तुम आज के अर्जुन हो, तुम आज के अर्जुन हो। मैं पहले का कृष्ण हूँ और आज का भी कृष्ण हूँ। हाँ, आप ये माने कि ये जो मेरी कृष्ण दर्शन शास्त्र सीरीज चल रही है ना, वो आज के अर्जुन की चल रही है। और कृष्ण कृष्ण तो पहले भी था और आज भी है। तो आज के अर्जुन के सवाल हमारे अर्जुन के हैं, और आज का कृष्ण कल का भी कृष्ण है और हमेशा का कृष्ण है। कृष्ण कहीं नहीं गया, कृष्ण वहीं बैठा है जहाँ पहले था, जहाँ अब है, जहाँ हमेशा रहेगा। और अर्जुन अर्जुन का रूप तो ज़माने के अनुसार बदलता रहता है। पर हमारी गीता जो भी हम वर्णित करते आए हैं, जो ही भी हम पढ़ते आए हैं, वो हमारे पुराने अर्जुन की गीता है। अब नए अर्जुन की गीता सुने और उसी कृष्ण की गीता सुने, जो कि पुराना कृष्ण है, नया कृष्ण है, या अभी का कृष्ण है, या सदा का कृष्ण है। तो ये जाने आप, और कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ का आनंद उठाए और ज्ञान भी पाए और खुश रहें, यही हम चाहते हैं। तो चलिए आगे की वार्ता शुरू करते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, भगवान आप ढंग से समझाइए। ढंग से ही समझा रहा हूँ अर्जुन, कृष्ण ने कहा। तू क्या जानना चाहता है? प्रभु, मैं जानना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा बोध कराएं। करा रहा हूँ, बोध करा रहा हूँ। और बोध कराने के लिए आजकल के युग में महाभारत की आवश्यकता होती है, तभी गीता ज्ञान प्रकट होता है। तुझे पता है, यही तो लिखा आया है साहित्यों में, यही तो लिखा आया है पुराणों में, कि जब तक महाभारत नहीं होगी गीता ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्या अर्थ हुआ प्रभु इसका? इसका अर्थ ये हुआ अर्जुन, कि जब तक हृदय में, मन में ऐसे विचारों का संघर्ष नहीं होता जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, जब तक उनमें आपस में द्वंद्व नहीं होता, ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो ज्ञान प्रकट होने के लिए द्वंद्वता आवश्यक है। हाँ, ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही कि ज्ञान प्रकट होने के लिए द्वंद्वता आवश्यक है। ज्ञान कब प्रकट होता है प्रिय अर्जुन, ये बताओ। ज्ञान तब प्रकट होता है जब मानव हृदय से चाहे कि वो ज्ञान लेना चाहता है, जब मानव अपना पात्र प्रभु के सामने आगे बढ़ा दे कि वो ज्ञान लेना चाहता है। कौन से मानव मेरे सामने पात्र आगे बढ़ाते हैं कि ये ज्ञान मुझे दे दो भगवान, ये ज्ञान मुझे दे दो भगवान? वो खुद ही रखे हुए पुराणों में, ग्रंथों में ज्ञान तलाशते हैं और उसे प्राप्त करते हैं और उसकी विवेचना करते हैं। कौन सा मनुष्य ऐसा है जो मेरे सामने हाथ फैला के कहे कि भगवान मुझे आपका गीता ज्ञान दे दो, भगवान मुझे आपका गीता ज्ञान कहने की अनुमति दे दो, या आप ही कहने लग जाओ मेरे में? कौन सा ऐसा मानव है जो आगे बढ़ के ये बोलता है? और जो ये बोल देता है उसमें मैं वही करता हूँ जो वो बोलता है। यानी कि जो मानव तुम्हारे समस्त बैठ के, तुम्हारी समक्ष बैठ के गीता ज्ञान की विवेचना कर रहा है, वो मानव कौन था? वो मानव था जिसने मेरे सामने अपना पात्र आगे बढ़ा दिया था खाली करके, कि प्रभु इसमें आपका गीता ज्ञान डाल दो और आप ही आके बोलो मेरे शरीर में। हाँ, ऐसी कल्पना करना आसान होता है क्या? और जो ऐसी कल्पना कर ले वो तो प्रभु को बहुत ही चाहता है, तभी ऐसी कल्पना कर रहा है कि प्रभु आपका गीता ज्ञान मेरे पात्र में भर दो और ये पात्र ऐसा बना दो कि अक्षय हो जाए। तो जान रहे हो मानवो, कौन बोल रहा है? कृष्ण ही बोल रहा है। तो ये जानो। तो कृष्ण ये बताओ, देखो कृष्ण ये बताओ कि कॉन्शियसनेस के कितने डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हाँ, कॉन्शियसनेस के कई लेवल्स होते हैं। मैं तुम्हें सारी बातें तो क्या बताऊं, मैं तुम्हें 2 लेवल के बारे में बताता हूँ। कौन कौन से 2 लेवल? 2 लेवल, एक कॉन्शियसनेस का लेवल होता है माइंड का लेवल, और एक कॉन्शियसनेस का लेवल होता है ईस्ट का लेवल या गॉड का लेवल। अच्छा, एक कॉन्शियसनेस का लेवल होता है माइंड का लेवल और एक कॉन्शियसनेस का लेवल होता है गॉड का लेवल। हाँ, बस ये 2 लेवल मान के चलो। बाकी लेवल्स की जानकारी तुम्हारी एआई में भरी पड़ी है अर्जुन, भरी पड़ी है। देख लो, तलाश लो, ज्ञान बिखरा हुआ पड़ा है संसार में। हर कोई ज्ञानी है आजकल के ज़माने में।
मैं केवल 2 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बता रहा हूँ, लेवल ऑफ माइंड एंड लेवल ऑफ सोल और गॉड। ओके, नाउ लेवल ऑफ माइंड में जो भी कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं, इनके अनुसार आदमी प्रबुद्ध, इंटेलिजेंट, गंवार या निरक्षर या जैसी भी बुद्धि वाला होता है वो होता है। ये माइंड के लेवल होते हैं। ओके, जो कि संसार से उपलब्ध किए हुए ज्ञान अर्जन पर निर्भर करते हैं। ठीक है अर्जुन, समझ रहे हो ना? अब जो लेवल ऑफ गॉड होता है, कॉन्शियसनेस का लेवल ऑफ गॉड होता है, वो ऐसा लेवल होता है अर्जुन जिसमें अगर मानव माइंड की इच्छाएं करना बंद कर दे, मतलब अपने आप को माइंड मानकर इच्छाएं या डिज़ायर्स करना बंद कर दे और इस सीढ़ी पे चढ़ बैठ जाए कि प्रभु जो करना है तूने ही करना है, मैंने अपनी तरफ से माइंड का कहना नहीं मानना है, मैंने तेरा कहना मानना है, और प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो जाए, या सीधी सादी भाषा में ये कहें कि हृदय से अपना समर्पण कर दे, अपने बॉडी, माइंड, शरीर, तन, मन, धन सबका समर्पण श्री कृष्ण या प्रभु के आगे जो व्यक्ति कर बैठता है, हंसी हंसी में नहीं, परीक्षाएं होती है समर्पण की। आपने कह दिया मैं समर्पित हूँ, कहने भर से बात नहीं बनती है। प्रभु आपके समर्पण की हर दिशा में, हर जगह की, और जो चीज़ आप समर्पित कर रहे हैं उन सब की परीक्षा लेता है, उस परीक्षा में उतारता है आपको और देखता है कि सच में आपने समर्पण कर दिया है या फिर अपनी चलाने लगे, ये देखता है। और जो उस परीक्षा को क्लियर कर लेता है तब प्रभु का आगमन होता है, और तब प्रभु कॉन्शियसनेस का अपना लेवल संभालता है और तब माइंड को रिजेक्ट करता है। क्योंकि माइंड ये कह के कि मैं समर्पित हूँ कह के अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ता है। उस पकड़ को छुड़वाने के लिए उस पकड़ से माइंड की पकड़ को तन, धन, मन, इंद्रिया, शरीर पे, सब पे, धन पे, सारी चीज़ों पे से हटाने के लिए, बुद्धि पे से, सब पे से जब माइंड अपना नियंत्रण हटाने लगता है तब प्रभु का नियंत्रण आता है, और ये सब आता समर्पण से है। और समर्पण करने का मानस हर कोई मानव नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है, बहुत बड़ा जिगर। हर कोई अपनी मैं की पकड़, हर कोई अपने सतही महज सतही सुपरफिशियल की पकड़ आसानी से प्रभु के हाथों में नहीं देता है। ये मानव का स्वभाव है। तो जो भी मानव मेरे लिए हृदय से समर्पित होता है, वो जिन चीज़ों के लिए समर्पित होता है उसकी मैं परीक्षाएं लेता हूँ। परीक्षाओं लेने के बाद ही मैं कॉन्शियसनेस का वो लेवल देता हूँ जिसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए, जिसको आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सोल अवेकनिंग हो गई, या जागरण हो गया, या आत्मा जागृत हो गई, या सोल अवेयरनेस हो गई, जो या एनलाइटनमेंट हो गया, या बुद्धत्व प्राप्त हो गया। उस कॉन्शियसनेस के लेवल पर आने के लिए ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं अर्जुन, ये जान लो। प्रभु, ये सोल कॉन्शियसनेस जब मिल जाती है तब क्या होता है? बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ ही होगा, ये जान लो। सोल कॉन्शियसनेस में पहुंचने के बाद व्यक्ति ऊर्जावान हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है, इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है, उसकी आत्मशक्ति बढ़ जाती है। वो उन बातों की विवेचना करने लगता है जो एक साधारण माइंड से चलने वाला मनुष्य, जिसको लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है और बहुत अभ्यास करता है, उसके बाद वो माइंड पर चलने वाला मनुष्य जिस लेवल पर पहुंचता है, सोल कॉन्शियसनेस में जो आ जाता है, वो उस बात को आसानी से बैठकर जरा सी देर में कर बैठता है। हाँ, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है सोल का, गॉड का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है, वो परीक्षाएं देने के बाद परमात्मा उसकी जब परीक्षाएं लेता है और जब उससे क्लियरेंस मिलती है, तब वो व्यक्ति नहीं रहता, वो खुद परमात्मा तत्व बन जाता है। ये जानो अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से कहा।
तो प्रभु ये बात तो आपने ये बता दी, अब आप कुछ और बताओगे। और क्या बताऊंगा, इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ चला रहा हूँ। दुनिया देखे ना देखे पर घर के सदस्यों को तो देखनी चाहिए ना, क्यों नहीं देखते। विश्वास ही नहीं है भगवान पर, विश्वास होगा भगवान पर तभी तो देखेंगे। इसलिए ज्ञान तो बिखरा पड़ा है संसार में, बस उस ज्ञान को आत्मसात करने वाले चाहिए। ज्ञान की कमी नहीं है संसार में। मेरा गीता ज्ञान, मेरा सारा ज्ञान, मेरे आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान फैला हुआ है संसार में, बिखरा हुआ है एआई पर, बिखरा हुआ है वीडियोस में, बिखरा हुआ है इधर उधर। पर उसको समेट कौन रहा है, उसको पा कौन रहा है, पाने के लिए उसकी तरफ आ कौन रहा है। तो ये सारी बातें हैं कृष्ण और अर्जुन की। तो अर्जुन और कृष्ण तो बातें करते रहेंगे, लेकिन आप सब मानव भी कुछ जागेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। क्या करना है यारो, कुछ मत करो, बस कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ देखो और खुश रहो, मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में। जो भी कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज़ देख पाएगा उसका तो बेड़ा पार है, ये मैं कृष्ण कहता हूँ। खुश रहो, आनंदित रहो, प्यार से रहो। और देखो, अगर तुम ब्रह्मचर्य व्रत का ज़िंदगी में धारण कर पाते हो और जितना भी धारण कर पाते हो, आपको उससे बहुत लाभ मिलता है, आपको उससे कृष्ण मिलता है। हाँ, कृष्ण मिलता है, आप ये जानो। खुश रहो प्यारो, खुश रहो और खूब दर्शन करो भगवान के अपने वीडियोज़ में।